आप सभी लोग जानते हैं कि सर्दियों का समय शुरू हो चुका है और सर्दियों के समय में आप लोगों को पूजा पाठ के नियमों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए, क्योंकि और किसी मौसम में हमें अशुद्धि का कोई डर नहीं होता। क्योंकि जब भी हम अशुद्ध होते हैं तो हम उस समय सीधा स्नान कर लेते हैं और शुद्ध हो जाते हैं, पर सर्दियों के समय ऐसा नहीं होता, क्योंकि सर्दियों के समय पानी बहुत ज्यादा ठंडा होता है और कोई भी अपने हाथ पैरों को गीले करने से बचता है। साथियों, इसी के साथ में सर्दियों में बाथरूम या शौच जाने के बाद हमको दिया बाती कैसे करना है, सर्दियों में ये प्रश्न लोगों के मन में आना शुरू हो जाता है कि हम लोगों को ऐसे कौन से नियम हैं जिनका पालन सर्दियों के मौसम में करना चाहिए, जिससे कि हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं उसका हमें पूरा फल मिल सके और हमें कोई पाप भी ना लगे, क्योंकि भगवान के कार्य हमेशा शुद्धता के साथ में ही करने चाहिए। विशेष रूप से घर की माता बहनों के मन में शाम के समय ये प्रश्न आता है, क्योंकि पूरे दिन भर में वे बाथरूम या शौच जाती हैं और उसके बाद उन्हें नहाने में या हाथ मुंह धोने में बहुत परेशानी होती है, और क्या उसके बाद भी वह शाम के समय की दिया बाती कर सकती है। सुबह तो पूजा पाठ में किसी कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि सुबह तो सभी लोग स्नान करके ही अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि सुबह हमको सीधा स्नान करके पूजा पाठ ही करना रहता है। उसके बाद हम लोग अपने काम करते हैं, पर प्रश्न आता है शाम के समय में, क्योंकि शाम होने तक सभी लोग अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और पूरे दिन भर में आप लोग बाथरूम कई बार जाते होंगे और कुछ लोग पूरे दिन भर में कभी कभार शौच भी चले जाते होंगे। तो आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठता होगा, क्या हम लोग अगर पूरे दिन में कभी भी बाथरूम या शौच चले गए हैं तो क्या उसके बाद हम लोग शाम के समय में घर की दिया बाती कर सकते हैं? क्या उस समय पर हम लोगों को स्नान करना होगा या हाथ पैर में धोकर भी काम चल जाएगा? तो ये सारी अद्भुत जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। साथियों, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये भगवान की पूजा पाठ से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसलिए आपको इसके बारे में जरूर जानना चाहिए। ये प्रश्न आपको सिर्फ और सिर्फ सर्दियों के मौसम में आएगा, क्योंकि इस मौसम में शुद्धता का ध्यान रखने में, बार बार हाथ पैर धोने में, स्नान करने में लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा ठंडा होता है। देखिए साथियों, आपने सुबह एक बार अपने घर में दिया बाती कर लिया, मंदिर में जाकर भी अगर आप दिया बाती करते तो आप सीधा स्नान करके पूजा पाठ या दिया बाती करते हैं तो सुबह तो किसी को कोई परेशानी नहीं रहती है, पर सुबह के बाद में आपके पास पूरा दिन रहता है और फिर शाम का समय आता है। साथियों, अब शाम होने तक बहुत सारे लोग पूरे दिन भर में बाथरूम जाते हैं, कुछ लोग शौच भी जाते हैं, तो यहाँ पर आपके मन में अशुद्धि आ जाती है, यानी कि आपका शरीर उस समय पर अशुद्ध हो जाता है जब आप बाथरूम जाते हो या शौच जाते हो। इसके बाद अब आप अपने घर में सीधा दिया बातें करने के लिए नहीं जा सकते, तो आखिर कौन सा वह नियम है जिसका अगर आप लोग बाथरूम या शौच जाते समय पालन करेंगे तो आप अशुद्ध नहीं होंगे बल्कि शुद्ध रहेंगे और शाम के समय की दिया बाती बिना स्नान किए कर सकेंगे? साथियों, सबसे पहले ये जो नियम है, विशेष रूप से माताएं बहनें इसका पालन करें, क्योंकि ज्यादातर घर की माताएं बहनें ही शाम के समय की दिया बाती करती हैं। साथियों, सर्दियों के समय में आप पूरे दिन भर में जब भी बाथरूम जाती हैं तो उस समय के लिए सबसे पहले आप नियम सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको शौच का नियम बताएंगे। सुबह स्नान करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद आप पूरे दिन भर में जब भी बाथरूम जाती हैं तो आप लोगों को बाथरूम से आने के बाद मात्र 3 काम करने हैं। ये 3 काम करने के बाद आप शुद्ध रहेगी और शाम के समय की दिया बाती भी कर सकेंगे। सबसे पहले जब आप बाथरूम जाएं तो बाथरूम से लौटने के बाद आप सबसे पहले अपने हाथों को धोए, अपने पैरों को धोए, उसके बाद 3 बार कुल्ला करें। कुल्ला का मतलब है कि अपने मुंह में पानी लें, मुंह को थोड़ा साफ करें और पानी बाहर फेंक दें। ये प्रक्रिया आपको 3 बार करनी होती है, मतलब 3 बार कुल्ला करना रहता है। इसके बाद आखिरी में थोड़ा सा पानी अपने मुंह पर अगर आप लोग मार लेते हैं या एक हाथ गीला करके अपने मुंह पर फेर लेते हैं तो आप पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाते हैं। साथियों, ये नियम सिर्फ माता बहनों के लिए नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए है, चाहे आप बुजुर्ग हो, चाहे आप पुरुष हो, चाहे आप बच्चे हो। अगर आप बाथरूम से लौटने के बाद इस तरीके से ये 3 कार्य करते हैं तो आप पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाते हैं। साथियों, अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर भी तो हमें पानी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, पर यहाँ पर आपको कम पानी का इस्तेमाल करके हाथ मुंह धोना पड़ रहा है, अन्यथा फिर आपके पास स्नान करने का ही एक आखिरी तरीका बचता है। आप चाहे तो हाथ मुंह धोने के लिए गर्म पानी भी करके रख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है,
पर बाथरूम से लौटने के बाद अगर आप ज्यादा कुछ ना भी कर पाए तो अपने हाथ पैर जरूर धोएं। साथियों, अब कुछ माताएं, बहनें या कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह अपने घर से बाहर ऑफिस ड्यूटी अपने काम पर जाते हैं, तो उनके मन में ये प्रश्न जरूर आएगा कि हम लोग बाहर रहकर इस नियम का पालन कैसे करें। तो साथियों, अगर आप लोग बाहर काम करने जाते हैं, ऑफिस या ड्यूटी जाते हैं, तो उस जगह पर आप इस नियम का पालन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस समय पर आप पैरों में मोजे और जूते पहने होंगे या वहां पर आपको वैसा स्थान ना मिले कि आप अपने हाथ मुंह धो सके। तो इसीलिए बाहर रहकर ये सारे नियम संभव नहीं है। तो जितने भी लोग बाहर रहते हैं, पूरा दिन काम करते हैं और शाम को अपने घर पर लौटते हैं, उनके लिए एक अलग नियम है। साथियों, अगर आप सभी लोग शाम को अपने घर लौटकर अगर गर्म पानी से स्नान कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा अगर आप ऐसा ना भी कर पाए तो आप लोग शाम के समय अपने घर पर आए तो आपने जो कपड़े पूरे दिन पहन कर रखे हुए थे उनको उतार कर अलग रख दे, और सबसे पहले आप ऑफिस या ड्यूटी से आकर अच्छे से गर्म पानी से, ये ठंडे पानी से हाथ मुंह जरूर धो लें, कुल्ला भी जरूर कर ले। उसके बाद आप अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन ले, फिर उसके बाद आप अपने घर की पूजा पाठ करें, कोई दिक्कत परेशान नहीं, और इसमें आप शुद्ध भी रहेंगे। पर साथियों, अगर आप पूरे दिन भर घर के बाहर रहते हैं और काम करते हैं तो आपको कोशिश करना है कि आप शाम के समय घर पर जब आए तो स्नान कर लें और फिर साफ कपड़े पहनकर अपने घर की दिया बाती करें। साथियों, अब बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो कि ठंड में अपने हाथ पैर के मोजे नहीं उतारते और वो लोग अपने घर की दिया बाती करें, तो उन लोगों को किस नियम का पालन करना चाहिए? साथियों, जितने भी बुजुर्ग जन हैं वो लोग बाथरूम जाते समय भले पूरे दिन मोजे न उतारे और सिर्फ हाथ धोकर कुल्ला करके बाहर आ जाए, पर जब आप शाम के समय अपने घर में दिया बाती करें या मंदिर जाएं तो उस समय आप वह पैर के मोजे उतार कर ही जाएं, और हो सके तो शाम के समय की दिया बाती से पहले आप हाथ पैर जरूर धो लें। आप चाहे तो गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों, अब हम लोग सीधा बात करते हैं कि अगर आप लोग पूरे दिन भर में कभी भी शौच चले जाते हैं तो उस जगह पर आप लोगों को क्या हाथ पैर धोना चाहिए या स्नान करना चाहिए? क्या आप लोग उस समय शुद्ध रहते हैं या अशुद्ध? साथियों, अब अगर आप लोग पूरे दिन भर में कभी भी अगर शौच चले जाते हैं तो आप पूर्ण रूप से अशुद्ध हो जाते हैं, और शौच के समय आपने जो भी कपड़े पहने रखे होते हैं आपके साथ वह कपड़े भी अशुद्ध हो जाते हैं। इसलिए शौच जाते समय सीधा सा नियम यही है कि जो भी लोग पूरे दिन भर में कभी भी शौच गए हैं उनको शौच से आने के बाद सीधा स्नान करना चाहिए। अगर वह शौच से आने के बाद स्नान नहीं करते तो उनको शाम के समय की दिया बत्ती नहीं करना चाहिए या मंदिर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप अगर शौच से आने के बाद स्नान नहीं करते तो आप अशुद्ध रहते हैं। इसीलिए पूरे दिन में जब भी आप शौच जाए तो आपको उसके बाद स्नान ही करना चाहिए, तभी आप शुद्ध होते हैं। या अगर आप इतना ना कर पाए सर्दी होने के कारण, तो उस दिन आप अपने घर की दिया बाती ना करें या मंदिर ना जाए, उस दिन आप किसी और से अपने घर की दिया बाती करा ले। साथियों, यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि सर्दियों के समय ज्यादातर लोग मोटे मोटे कपड़े या स्वेटर वगैरह पहने रहते हैं, तो अगर वह शौच जाते हैं तो इतनी सारी चीजों को धोना संभव नहीं है, तो वह क्या करें? तो साथियों, उस समय पर आप जब शौच जा रहे हो तो उतने ही कपड़े पहन कर जाएं जितने को आप बाद में धो सके, बाकी के कपड़े उतार कर बाहर रख जाएं और शौच से लौटकर आप खुद स्नान करें। उन कपड़ों को भी धोए जिन्हें आप पहन कर गए थे, फिर स्नान करके आप वो मोटे कपड़े या सर्दी वाले कपड़े पहन सकते हैं जो आपने पहले ही उतार कर बाहर रख दिए थे। साथियों, अब हमने जितने आपको ये नियम बताए हैं सर्दियों के समय से जुड़े हुए, ये नियम छोटे बच्चे, बुजुर्ग जन जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, इन पर लागू नहीं होते। इसलिए आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए ही इन नियमों का पालन करें। बाकी भगवान के मंदिर भी अगर आप जा रहे हैं तो भी आपको इन सभी नियमों का पालन करना चाहिए। साथियों, इसी के साथ में स्त्री 3 जगह कभी अपवित्र नहीं होती। सबसे पहले, अगर किसी माता बहन के छोटे छोटे बच्चे और वह गंदगी कर रहे हैं और आप उनको साफ कर रहे हैं तो उस स्थान पर आप अशुद्ध नहीं होगी और आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है। आप बच्चों की देखरेख करते हुए भी शाम के समय की दिया बाती कर सकते हैं, क्योंकि उस समय आप अशुद्ध नहीं होते। इसके बाद में अगर कोई माता बहन के पति किसी परेशानी में है और आप उनकी सेवा कर रही हैं, तो अपनी पति की सेवा करते समय भी आप अपवित्र नहीं होती हैं। आपको स्नान करने की जरूरत नहीं होती।
इसके बाद अगर कोई स्त्री अपने घर में बुजुर्ग सास ससुर की सेवा कर रही है, गंदगी साफ कर रही है, तो उस जगह पर भी वह स्त्री अपवित्र नहीं होती है। इन 3 स्थानों में अगर स्त्री या माता बहन किसी की भी सेवा कर रही है तो वह कभी अपवित्र नहीं मानी जाती हैं, और हाथ मुंह धोकर भी शाम के समय की दिया बाती कर सकती हैं, उनको स्नान करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा